मूवी की स्टार्टिंग बॉबी नाम के आदमी को दिखाते हुए होती है जो रात में फिशिंग कर रहा होता है। तभी उसे जंगल से एक आवाज आती है। उसे वहां भेड़िए जैसा कोई दिखता है। वो बॉबी पर हमला कर देता है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर हम कोलन नाम के आदमी को देखते हैं जो पहले आर्मी में होता है। उसे अपने आर्मी के साथी दिख रहे होते हैं। तभी वो नींद से जाग जाता है। उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मैगी होता है, जो कि भेड़ियों के बारे में सब कुछ जानती है। लेकिन वो अपने घर पर अकेली रहती है क्योंकि उसके माता पिता शिकार करते हुए जंगल में गुम हो जाते हैं। उसे अपने पिता के सामान में एक पुरानी किताब मिलती है और उसमें एक कैमरा भी होता है जो कि उसके पिता का होता है। उस किताब के बारे में वो अपने अंकल फ्लैंक से पूछती है, लेकिन उन्हें उस किताब के बारे में कुछ पता नहीं होता। इधर शहर में बहुत से लोग गुम हो चुके होते हैं। अगले दिन उन लोगों के पास एक और गुम होने का केस आता है जिसका नाम बॉबी होता है। उसे गुम हुए 24 घंटे होने वाले होते हैं। वहाँ का चीफ कोलन को बॉबी को ढूंढने को कहता है और कोलन अपने पार्टनर देव के साथ बॉबी का पता लगाने के लिए निकल जाता है। वो दोनों बॉबी को ढूंढते हुए एक शॉप पर आ जाते हैं। वो उस आदमी से बॉबी नाम के आदमी के बारे में पूछते हैं। तभी वहाँ बॉबी की वाइफ सारा आ जाती है। वो भी अपने पति को ढूंढ रही होती है। उन लोगों को पता चलता है उस रात सारा और बॉबी की लड़ाई हो जाती है और वो रात को ही अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। उन्हें पता चलता है बॉबी को फिशिंग करना पसंद होता है। कोलन और देव जंगल की तरफ निकल जाते हैं। उन लोगों को बॉबी की गाड़ी मिलती है। वो उसे ढूंढने के लिए जंगल के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद देव को बॉबी की डेड बॉडी मिलती है। वो कोलन को बुलाता है। कोलन देखता है बॉबी का पैर कटा होता है और वहाँ किसी के पंजे के निशान होते हैं। उस जंगल में और भी हड्डियों के ढांचे पड़े होते हैं। कोलन को लगता है ये भेड़ियों ने किया है। वो इसका पता लगाने के लिए मैगी को कॉल करता है क्योंकि मैगी भेड़ियों के बारे में अच्छी तरह जानती है। लेकिन मैगी कोलन को बताती है भेड़िए इंसानों पर बहुत कम हमला करते हैं। पर कोलन उसे बॉबी की डेड बॉडी दिखाने के लिए उसे शहर आने को कहता है और मैगी कोलन से मिलने जा रही होती है। तभी फ्लैंक उसे वहां जाने को मना करता है क्योंकि वहां खतरा होता है। लेकिन मैगी केवल 2 ही दिन के लिए जा रही होती है। उसके जाने के बाद फ्लैंक उस किताब को अपने पास रख लेता है, जिससे हमें पता चलता है फ्लैंक उस किताब के बारे में कुछ तो जानता है। इधर कोलन से मैगी मिलती है। वो उसे फोटो दिखाता है जो उसने जंगल में खींची होती हैं। मैगी उन फोटो को देखकर बोलती है ये काम किसी भेड़िए का नहीं है। फिर वो लोग बॉबी की डेड बॉडी देखते हैं। उसकी छाती पर काटने के निशान होते हैं। उसे देखने के बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। मैगी उस डेड बॉडी को देखने के बाद उसे लगता है ये काम भेड़िए का है और वो दोनों उस भेड़िए को ढूंढकर मारने का फैसला करते हैं। जब मैगी होटल में होती है वो फ्लैंक को कॉल करती है। वो उसे उस डेड बॉडी के बारे में सब कुछ बता देती है। फ्लैंक उसकी बात सुनकर समझ जाता है ये काम किसी भेड़िए का नहीं है। वो मैगी को वहीं पर लुकने को कहता है। इधर वहां का चीफ शहर में नाइट कर्फ्यू लगा देता है क्योंकि जितने भी लोग गुम हुए होते हैं वो सब रात को ही हुए होते हैं। फ्लैंक मैगी से मिलने शहर में आ जाता है और मैगी कोलन को भी बुला लेती है। फ्लैंक उन दोनों को उस किताब के बारे में बताता है। वो किताब मैगी के पिता की होती है जिसमें इंसानी भेड़ियों के बारे में प्राचीन भाषा में लिखा होता है। कुछ साल पहले उसके पिता को एक भेड़िए के बारे में पता चलता है जो इंसान से भेड़िए के रूप में आ जाता है। वो उसे मारने के लिए ढूंढ रहे होते हैं। जभी से मैगी के पिता जंगल में गुम हो जाते हैं। ये बात पता लगने के बाद वो लोग उस भेड़िए को ढूंढकर मारने का फैसला करते हैं। फिर हम कोलन को देखते हैं। वो बहुत बुरी तरह चिल्ला रहा होता है। वो भेड़िया और कोई नहीं कोलन ही होता है। वो अपने आप को बांध लेता है। उस रात शहर में नाइट कर्फ्यू लगा होता है और कुछ लोगों ने जंगल में कैंप लगाया होता है। तभी उन लड़कियों को किसी की आवाज आती है और उन्हें वहां एक भेड़िया दिखता है। वो उन दोनों लड़कियों को मार देता है, लेकिन वहां से एक लड़का भाग जाता है। वो लोगों से दरवाजा खोलने को कहता है पर
और उसे भेड़िया पकड़ लेता है। उस रात मैगी को अपने पिता सपने में दिखते हैं। वो उसे यहाँ से जाने को कहते हैं। तभी उनका कोई गला काट देता है और मैगी सपने से जाग जाती है। वो उस किताब को फिर से देखती है। उस किताब में मेमोरी कार्ड होता है। वो उसे कैमरे में लगाती है। उसमें कुछ फोटोज होती हैं जो उसके पिता ने खींची होती हैं। उस फोटोज में कोलन भी होता है। वो फ्लैंक को कोलन के बारे में बताती है, जिससे उन दोनों को लगता है वो भेड़िया और कोई नहीं कोलन है। और मैगी कोलन को पकड़ने को अभी चलने को कहती है, पर फ्लैंक उसे अपने रूम में जाने को कहता है। वो उसे कल सुबह पकड़ने को कहता है और मैगी अपने रूम में आ जाती है। पर मैगी के जाते ही फ्लैंक अकेले ही भेड़िए को मारने के लिए चला जाता है। फ्लैंक उसे जंगल में ढूंढ रहा होता है। तभी उसे आवाज सुनाई देती है। वो अपना चाकू निकाल लेता है। वो उसे मारने वाला होता है, पर वो उसे पकड़ लेता है और वो फ्लैंक को मार देता है। जब मैगी फ्लैंक के पास आती है, वो वहां से गायब होता है। अगले दिन कोरल को पता चलता है उन लोगों को एक और डेड बॉडी मिली होती है। मैगी कोरल को ढूंढ रही होती है। कोरल जंगल में होता है। उसे वहां 2 और डेड बॉडी मिलती हैं। तभी वहां मैगी आ जाती है। वो कोलन की तरफ गन को पॉइंट करती है और कोलन उसे गन नीचे करने को कहता है। पर हम फिर से कोलन को देखते हैं जो जख्मी हालत में होता है, लेकिन वो कोलन नहीं मैट होता है जो कि कोलन का जुड़वा भाई होता है। वो अपने भाई के बारे में पूछता है। मैट जब आर्मी में होता है, उन लोगों पर कोई हमला करता है जो कि इंसान जैसे दिखने वाला भेड़िया होता है, लेकिन मैट को वो जख्मी करके छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो एक भेड़िए में बदल जाता है। मैट उन लोगों से अपने भाई के बारे में पूछता है, लेकिन उसने एक पुलिस वाले को पकड़ा होता है और वो मैट को गोली मार देते हैं। इधर कोलन मैगी को अपने भाई के बारे में बताता है। कुछ दिन बाद हम फ्लैंक को देखते हैं जो कि जिंदा होता है, लेकिन उसके मुंह पर पंजे का निशान होता है। और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।